चालू। हेलो दोस्तों, मित्रों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम, अब मित्रों सर्दियां शुरू होने वाली हैं। आपको 3 तरह का भस्त्रिका करना पड़ेगा। एक स्लो गति, एक यानी बीच की गति और एक तेज गति। ये 3 गतियों में करना है आपको एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि सर्दियों में जो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, लोग कहते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक आ गया, सर्दियों में अस्थमा यानी दिक्कत होती है, सर्दियों में यानी नई कार होते हैं, नसें ब्लॉक होने लगती हैं। तो मित्रों, ये भस्त्रिका, मात्र एक भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत राहत देती है। सर्दियों में बहुत ही गर्माहट देती है। फेफड़े मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होता है और हृदय स्वस्थ होता है और पाचन तंत्र भी बढ़िया होता है। इसलिए मित्रों, भस्त्रिका ऐसा एक प्राणायाम है कि आपको तन और मन दोनों में शक्ति करता है और ऊर्जा का बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत सुंदर हो जाती है। इसलिए मित्रों, ज्यादा नहीं, बस 3 बार करना है। एक स्लो, मिडे मीडियम और एक फास्ट। 3 का 3 करना है, धीरे धीरे, आराम आराम, इस तरह। कम से कम 30 बार, कम से कम 30 बार इस तरह। हो गए। और मित्रों, अगर किसी को योगा करते में गैस बनती है या गैस की प्रॉब्लम है, तो आप इस मुद्रा में करें, इस तरह मुद्रा, इस मुद्रा में। अब आपको मीडियम क्लास बताने जा रहा हूं, इस तरह। और अगर नाक बहती है तो इसको ऐसे, इस तरह हृदय टच करें। इस तरह। जिन्हें सोचिए आप, देखो भस्त्रिका कई प्रकार का होता है। आदमी इस तरह करता है, इस तरह भी करता है, लेकिन कागज यही सबसे बेस्ट होता है। अब मान लीजिए इस तरह आप कर, इस तरह सीने पर आप लगा के करें, ये इस तरह यही हार्ट पे असर नहीं पड़ता है। और इस तरह क्या होता है, इस तरह सांस को लेना, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। इससे क्या है कि आपकी ब्लड, जो अगर नसें ब्लड, मान लीजिए ब्लॉक हो रही हैं, रुकावट हो रही हैं, तो उसमें आराम मिलता है। इस तरह ये आपको सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, आपका हृदय अच्छा होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर नाक से पानी आता है या छींकें आती हैं या बार बार जुकाम हो जाता है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। बस सीधे आप बैठे सुकून आसन बैठ जाइए, आराम से धीरे धीरे करते रहिए, आराम आराम, धीरे धीरे, बिल्कुल। और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। हाँ मित्रों, जो अस्थमा के रोगी हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर रोगी है, जो वीकनेस ही है, उन्हें बहुत सावधानी से करना है और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना है। ऐसे धीरे धीरे करना है। और आप अस्थमा के मरीज हैं तो आपको अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जो फेफड़ों में गर्माहट देता है, रुकी हुई नलिकाओं को खोलता है, ब्लैक जो यानी आपकी ब्लॉक नसें हैं उसमें आराम देता है, उन्हें घोलने का प्रयास करता है
और धीरे धीरे शेष करते रहिए। और आपको हरदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी सीधा करने से क्या है कि जो आपकी लंग, ये फेफड़े, मजबूती मिलती है। चाहे आप सुखमासन करें, चाहे आप सिद्धासन करें। इस तरह सिद्धासन में बताने जा रहा हूं आपको। ये सिद्धासन, ये ऐसे, ये आपका सिद्धासन हो गया। बहुत सुंदरता से बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधे करिए। आंखों से पानी आ रहा है अगर तो ये मुद्रा करिए, ये मुद्रा। क्योंकि सर्दियों में सर्दी लगती है लोगों को और सर्दी जुकाम का लक्षण हो जाते हैं। कहते नहीं, सांस समा गई या सीने में ठंडक पहुंच गई। तो मित्रों ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट करिए, बहुत है। 5 से 10 मिनट एक ही व्यायाम सर्दियों में बहुत अच्छा काम करेगा। इस तरह लेकिन आपको क्या करना है, यानी इसे करने से आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है और आपको जो सर्दियों में बार बार जुकाम होता है उसमें ही बहुत अच्छा काम करता है। और आपको ऑक्सीजन लेवल हर अंगों में बहुत अच्छी मिलती है। अंदरूनी अंग आपके स्वस्थ रहते हैं। मित्रों से देखा जाए संसार में कुछ नहीं है। कहा गया है पहला सुख है निर्मल काया, फिर संसार की मोह माया। हम समझते हैं हर इंसान के पास कष्ट है, दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं। लेकिन मित्रों आपका शरीर रूपी ये मंदिर स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा तो आप 4 काम कर लेंगे। आपका ये शरीर रूपी मंदिर स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों धीरे धीरे आराम आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। नित्य करने से क्या, आपको मान लीजिए 10 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मात्र 10 दिन अपनी तरफ से। फिर आपको प्रकृति कुदरती आपको 11 दिन आपको कहना नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक आप उसी समय जगेंगे, फ्रेश होंगे, कुल्ला मंजन करेंगे और आप योग क्रिया में बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये प्रकृति की देन है, ये ईश्वर की देन मान लो आप। जब आपका शरीर 10 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 11वें दिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने आप ही जग जाएंगे, अपने आप ही कुल्ला मंजन फ्रेश हो गए, आप अपने आप ही स्थिति में बैठ जाएंगे। और मित्रों योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, रनिंग जो आपको भाए, जो आपके दिल करे, जो आपके मन को करे, वो ही आप करिए। बस हर एक नहीं करिए, हर एक नहीं करना आपको, सिर्फ एक करना है जो आपके मन को भा जाए, वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो गया। बस 5 से 10 मिनट, ज्यादा समय न लो, 5 से 10 मिनट। और तन और मन और धन से करिए, तन और मन और धन से, एकदम शक्ति से। देखिए आप स्वस्थ में हो जाएंगे। हम जानते मुझे भी कष्ट है, ऐसे संसार सबको कष्ट है, लेकिन मित्रों ये 4:30 से 7:30 का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अमृत वेला होता है, ये आपके 5 से 10 मिनट आपको शरीर में अमृत के समान कार्य करेंगे। आप स्वस्थ में रहेंगे। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट ना आवे रोग। इसलिए मित्रों आप नित्य करेंगे तो इसका नित्य लाभ मिलेगा आपको। आपको शक्तिशाली बनेगा शरीर, आप ऊर्जावान होंगे आप। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार से करना है आपको, जिस सर्दी के लिए बहुत है। पहले बिल्कुल धीरे धीरे, फिर उससे नेक मीडियम, फिर उससे फास्ट, स्लो, मीडियम, फास्ट। बिल्कुल धीरे धीरे, फिर बीच का मेल, फिर तेजी, ऐसे धीरे धीरे करते रहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर होता है। आपके हर अंगों में ताकत, ऊर्जा मिलेगी, नसों में राहत मिलेगी।
अब आपको बताने जा रहा हूं वज्रासन में। जो बच्चे हैं, नए युवा हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, वो भी बस इस वज्रासन में 3 बार कर लें, इन 3 प्रकृति से। पहले बिल्कुल स्लो, फिर मिडिल, फिर फास्ट। बिल्कुल सहज सहज करें, बिल्कुल आराम आराम से। ऐसे मान चलो आप, बच्चों में नई शक्ति, नई ऊर्जा आ जाएगी और वो तन मन स्वस्थ रहेगा और पढ़ने में एकदम रुचि आ जाएगी। ऐसे कोई काम करना धीरे धीरे करो, स्लो। जैसे सोचो उसने फास्ट किया, हम भी फास्ट करें, नहीं। उस क्रिया को समझो आप, पहले बिल्कुल स्लो और धीरे करिए आप, बिल्कुल। 3-4 दिन स्लो करिए, फिर स्लो बढ़ाइए आप, फिर और बढ़ाइए आप। ऐसे बढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कहा गया मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो वो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों के हाथ चला जाता है तो पराधीन हो जाता है। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक वो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों के हाथ चला जाता है वो पराधीन हो जाता है। क्योंकि इसीलिए कहा गया मित्रों, जब तक आप अपने शरीर को थोड़ा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम के लिए समय नहीं